निखिल गुप्ता AKA निक आज के समय में ये नाम पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। फिर चाहे वो यूएसए मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो या फिर कनाडा की मीडिया हो, क्योंकि यूएसए ने ओपनली ब्लेम किया इंडियन ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहना थोड़ा ऑड लगता है, इंटेलिजेंस एजेंट कहना ठीक रहेगा। निखिल गुप्ता यूएसए के अनुसार इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट ऑफिशियल हैं। ये यूएसए में जाकर पन्नू को मारते हुए पकड़े गए हैं। हालांकि जो सारा प्लान था वो फेल कर गया, बट यूएसए का कहना इन्होंने पन्नू को बचाया है, नहीं तो निखिल गुप्ता के प्लान के अंदर पन्नू मारा जाता। और यहाँ पे आप अगर देखो तो यूएसए ने कहा है कि इन्होंने फॉइल किया है, मतलब कि रोका है एक प्लॉट टू असैसिनेट सिख एक्टिविस्ट। अब एक्टिविस्ट कहना अजीब बात है, आप कह लीजिए ये प्रॉपर एक सेपरेटिस्ट लीडर है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए ने कौन कौन सी डिटेल्स रिवील की है निखिल गुप्ता की जो स्टोरी है यूएसए के हिसाब से। अगेन मैं बता दूं आपको, जो यूएसए कर रहा है वो मैं बताऊंगा कि इनका जो वर्जन क्या है, कि निखिल गुप्ता यूएसए में क्या कर रहा था, ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने यूएसए के आरोपों के रिस्पॉन्स में अभी तक क्या किया है। मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से इंडिया ने कनाडा के जो सारे आरोप थे जिनको रिजेक्ट कर दिया था ना, यूएसए के केस में हमारी अप्रोच बिल्कुल अलग है। इंडिया ने कहा अच्छा ठीक है ये सब हुआ है तो आप अपने जो एविडेंस है जो दीजिए, हम इसको स्टडी करते हैं, इसको देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है। और क्वेश्चन देखिए यूएसए में आज के समय ये उठाया जा रहा है कि क्या ये इंसिडेंट इंडिया यूएसए के जो रिलेशन है उसको बुरी तरह डैमेज कर सकती है या नहीं। इसका भी आंसर मैं दूंगा इसी वीडियो में। नाउ सबसे पहले निखिल गुप्ता है कौन यूएसए के हिसाब से, और ये क्या कर रहे थे यूएसए में, मैं आपको बताता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नीज ऑफिस, और नीचे यहाँ पे लिखा है यूएस अटॉर्नी ने अनाउंस किए हैं चार्जेस कनेक्शन विद फॉइल्ड प्लॉट टू असैसिनेट यूएस सिटीजन इन न्यूयॉर्क सिटी। ये मतलब कि कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकन सिटीजन पन्नू की ये बात कर रहे हैं, उसको मारने का प्लान बना रहा था। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डायरेक्टेड ए प्लॉट फ्रॉम इंडिया टू मर्डर यूएस बेस्ड लीडर ऑफ सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट। नाउ नीचे आप यहाँ पे ये देख पाओगे निखिल गुप्ता AKA निक, ये इस पूरे इशू में पकड़े गए हैं। जी हाँ, निखिल गुप्ता आज के समय यूएसए की हिरासत में है, इन पे केस चलेगा। नाउ यूएसए के हिसाब से इस पूरी रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। यूएस की रिपोर्ट कहती है निखिल गुप्ता सबसे पहले इंडिया से यूएसए में आया और यूएसए में मिलने CC1 से। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि अच्छा ये CC1 क्या है। देखिए CC1 कौन है, इसके बारे में यूएसए ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, पर CC1 भी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट बताए जा रहे हैं। नाउ ये रॉ के थे या फिर आईबी के थे, वी डू नॉट नो। तो CC1 और निखिल गुप्ता मिले और उसके बाद गुप्ता को बताया गया कि पन्नू को मारने का एक प्लॉट है, और इसमें होगा क्या कि निखिल गुप्ता यूएसए में एक हिटमैन हायर करेंगे। मतलब कि एक हिटमैन होता है एक असैसिन जो पैसे लेता है किसी को मारने के। तो निखिल गुप्ता ने सबसे पहले खोजना चालू कर दिया यूएसए में कि हिटमैन कहाँ से मिलेगा जो पन्नू को उनके लिए मार दे। नाउ इस दौरान क्या होता है, जब निखिल गुप्ता एक हिटमैन को ढूंढ रहे होते हैं ना, तो एक शॉर्ट सीन की बातचीत होती है। वो आदमी एक्चुअली कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट से जुड़ा होता है, उसके लिंक्स होते हैं यूएस गवर्नमेंट से। वो चुपचाप यूएस गवर्नमेंट को ये बात लीक कर देता है कि इंडिया से एक आदमी आया है निखिल गुप्ता, वो एक हिटमैन की तलाश कर रहा है, वो चाहता है कि किसी भी तरह पन्नू मारा जाए। नाउ यहाँ पे आप देखिए FBI इन्वॉल्व हो जाती है। FBI क्या करती है, एक नकली हिटमैन बनाती है, उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है निखिल गुप्ता को। वो आदमी कहता है हाँ जी मैं पैसे लेकर लोगों को मारता हूँ। नाउ वो आदमी एक्चुअली में ये नहीं करता था, वो यूएस गवर्नमेंट का आदमी था, वो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि निखिल गुप्ता को अगर यूएसए के लैंग्वेज में बोले तो रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके बाद एक डील होती है। निखिल गुप्ता कहते हैं कि $1 लाख पे किए जाएंगे पन्नू को मारने के। आप मोटा मोटी कह लीजिए $1 लाख इंडियन करेंसी में हो गए 83 लाख इंडियन रुपीस। उसके बाद ये भी बताया गया है CC1 भी इनके हिसाब से एक इंडियन एजेंट है। इनकी बातचीत होती है निखिल गुप्ता से, दोनों टारगेट की जो डिटेल्स हैं वो आपस में शेयर करते हैं। मगर सिंस यूएस गवर्नमेंट हैवली इन्वॉल्व थी इस सब में, तो ये सारा प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि जो हिटमैन जिससे ये बातचीत कर रहे थे वही यूएस गवर्नमेंट का आदमी था। और ये सारी बातें इट्स हार्ड टू बिलीव कि इस डीप लेवल पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही थी, जो इन्होंने डिटेल्स यहाँ पर लिखी है ओपनली। पता नहीं मुझे इसमें से कितना सच है। अगेन वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये यूएसए का वर्जन है, इसको 100% सच मानना या ना मानना आप पे डिपेंड करता है। तो इधर साफ साफ लिखा है कि द CS इंट्रोड्यूस गुप्ता टू ए प्रपोर्टेड हिटमैन
हु वाज इन्फेक्टेड ए DEA अंडरकवर ऑफिसर। ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। और यहाँ पर लिखा है कि जो डील है वो ब्रोकर हुई। और देखिए इस रिपोर्ट में ना इन्होंने निज्जर की भी बात की है कि निखिल गुप्ता को ना निज्जर की किलिंग के बारे में भी बताया गया था। जो आरोप लगे हुए हैं USA की साइड से, उसमें ये लोग भी ये भी कहते हैं कि जब निज्जर की किलिंग हुई थी, निज्जर की किलिंग की जो फोटोज है वो भेजी गई थी निखिल गुप्ता को। और CC1 नाम के जो दूसरे ऑफिसर्स की ये बात कर रहे हैं तो वो भी इस सब में काफी हद तक इन्वॉल्व थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही ये सब न्यूज बाहर आई है, कनाडा ने भी अब वापस अपना रोना धोना शुरू कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो वापस से एक्टिव हो गए हैं। इन्होंने USA की ये जो सारी न्यूज है इसके बेसिस पर ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि देखिए हम लोग सही कर रहे थे, इंडिया इन्वॉल्व्ड है, इंडिया ये सब कर रहा है और इंडिया को सीरियसली लेना होगा, ये वो डिश डैट फलाना ढिमकाना ना हो। अब आप पूछेंगे कि अब निखिल गुप्ता के साथ क्या होगा। इस पूरे डॉक्यूमेंट में यही बताया गया है, निखिल गुप्ता जिनकी एज है 52 साल, इन पर मेन आरोप है मर्डर फॉर हायर का। मतलब कि ये किसी को पैसे दे रहे थे कि वो किसी को मार दे। तो इसमें मैक्सिमम जेल हो सकती है 10 साल की। बाकी यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि इन द एंड जज के सामने केस जाएगा, जज डिसाइड करेगा, इस पे पूरी हियरिंग चलेगी US कोर्ट में। अभी डिसाइड किया जाएगा कि क्या हमारे पास इनफ एविडेंस है कि निखिल गुप्ता को सजा हम दे पाए। ये भी हो सकता है कि गुप्ता किसी भी तरफ बच भी जाए, क्योंकि सबूतों का अभाव वगैरह, यू नेवर नो कि एक्चुअली में इनके पास प्रूफ है क्या, कोर्ट में ये इसको प्रूफ कर पाते हैं या नहीं, उसके हिसाब से पता चलेगा कि कितने साल की जेल होगी। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस सब में ये है कि इंडिया ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा कि जी निखिल गुप्ता कौन, कुछ नहीं हुआ ऐसा, US झूठ बोल रहा है। नहीं, जैसे ही US की तरफ से ये न्यूज आए वैसे ही इंडिया ने एक पैनल बना दिया जो जांच पड़ताल करेगा, US के इनपुट्स को स्टडी करेगा और उसके बाद इंडिया प्रॉपर इसका रिस्पॉन्स देगा कि हम क्या कर सकते हैं इस पार्टिकुलर केस में। अब आपका सवाल होगा, क्या इस सब से इंडिया और US के रिलेशन बुरी तरह से इम्पैक्ट होंगे? मुझे नहीं लगता कि होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये सारा केस ना गर्मी का टाइम हुआ था, मई जून जुलाई के आसपास। यहाँ पे आप देख पाएंगे मई 2023 में CC1 ने रिक्रूट किया था गुप्ता को, बाद में जुलाई के भी यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद से ना आप देखोगे तो इंडिया US की मीटिंग्स में कुछ खास कमी नहीं आई। जो USA के डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं, ये 2+2 मीटिंग्स के लिए भारत में आए। प्रॉपर मीटिंग हुई। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हाल ही में भारत आए थे। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि USA के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, एरिक गारसेटी, ये अरुणाचल प्रदेश में गए। कहा कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत जगह है और दुनिया को रिस्पेक्ट करना चाहिए इंडिया की लैंड बॉर्डर को। आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट मैसेज टू चाइना। यहाँ पे आप देख पाएंगे USA के एम्बेसडर अरुणाचल प्रदेश में जाकर एंजॉय कर रहे हैं और ऑब्वियसली चाइना ये सब देखकर काफी आपत्ति जताएगा। और USA की तरफ से जो भी इनके जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, मैंने उनकी भी कमेंट्स पढ़ी है, वो कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा इम्पैक्ट होने वाला इंडिया US रिलेशन में।